अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ वो सवालात शेयर कर रहा हूँ जो बार बार जो है पीएमए में रिपीट हो रहा है और इस दफ़ा भी उनसे बहुत सारे सवालात जो है आए हैं। ये सवालात अदर टेस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं, एसएफ वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम डायरेक्शन वाइज कंट्रीज जो है, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान है, रायवर है, जनरल नॉलेज है, वो शेयर कर देंगे और जो बाकी रहते हैं इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1, टेक्सला यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। टेक्सला की जो यूनिवर्सिटी है वो किंग अशोका ने ये तामीर की थी। ठीक है, फिर है मदनी सूरा। तो कुरान शरीफ में टोटल 114 सूरत है और इसमें 28 सूरह जो है वो ऐसी है जो मदनी है, मतलब मदीने में ये नाजिल हुई है। और इसके अलावा जो 86 बाकी रहते हैं ये मक्की सूरह है। ठीक है, तो ये भी 146 में ये दोनों क्वेश्चन रिपीट हुई हैं। नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में शाया हुई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो कि नेहरू रिपोर्ट वाज अगेंस्ट ऑफ। तो नेहरू रिपोर्ट जो है ये मुसलमानों के खिलाफ थी, जिस वजह से ये नाकाम भी हुई। टोटल मंजिल्स इन कुरान, तो कुरान शरीफ में जो है टोटल 7 मंजिल है। ठीक है, सूरा जो है वो 114 है और मंजिल 7 है। फिर है मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो ये प्रीवियस पे 144 में भी ये क्वेश्चन आया था, 145 में भी रिपीट हुआ है और अभी 146 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो आप इसकी तरफ अपने ध्यान दें। ठीक है, ये फैसलाबाद है। फिर क्वेश्चन है शराब प्रोहिबिटेड इन डैश हिजरी। शराब कब ममनू हुई, मतलब शराब जो है इस्लाम में ये ममनू है ना शराब पीना, तो ये शराब जो है ये 6 हिजरी में ममनू हुई। फिर क्वेश्चन है वर्सक डैम इज इन। तो वर्सक डैम जो है ये केपीके में है, ये सिंध के कराची के टेस्ट में ये आया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन है 70% ऑफ 90। तो 70% ऑफ 90 ये 63 है। इसी के लिए मैंने एक ट्रिक अपलोड की थी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिए। एक और ट्रिक भी है, आसान ट्रिक। 0 इसके भी काटते, इसकी भी काटते, मतलब एक पॉइंट यहाँ पर लगाए 1 डिजिट के बाद और एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पर भी लगा दे। तो जब आप यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 9 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 63 बन जाएगा। ठीक है, फिर है वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज द डॉटर ऑफ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 11 बीवियाँ थी। जो सबसे पहली बीवी थी वो खदीजा रजी अल्लाह अन्हा थी और हदीजा रजी अल्लाह अन्हा, और जो आप सल्लम की बीवी थी और उमर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी थी वो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा थी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा आप सल्लम की बीवी थी और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की बेटी थी। सॉरी। फिर क्वेश्चन है व्हेन यहया खान रिटायर्ड। तो यहया खान जो है 1971 में रिटायर्ड हुआ। ठीक है, फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी राइवर फ्लोज इन सिंध प्रोविंस। SINDH है, TH नहीं है। तो सिंध में जो है टोटल 4 राइवर्स है, पंजाब में 5 है, बलूचिस्तान में 7 है। ठीक है, हाउ मेनी राइवर्स इन पाकिस्तान, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो टोटल राइवर जो पाकिस्तान में है वो है 24। फिर क्वेश्चन है जेलम एंड चिनाब मीट इन। ये भी 4-5 टाइम्स ये जो है रिपीट हुआ है इस 146 में। तो ये ट्रिमो इलाका है। वेयर ऑल राइवर्स ऑफ पंजाब एंटर इनटू इंडस। तो जो पंजाब के 5 राइवर्स है वो कहाँ पर इंडस में दाखिल होते हैं, तो ये कोट में तन है। जो परसेंटेज के जो क्वेश्चंस है जो बाकी रह गए हैं, मतलब कि मैंने तो सिर्फ 0 वाली लास्ट में अगर 0 हो तो वो बताई है। इंशाल्लाह जो और क्वेश्चन है, मतलब 28% ऑफ 700 और इस तरह की जो क्वेश्चन होते हैं, तो इंशाल्लाह इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और 51% ऑफ 688 तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन है मोस्ट पॉपुलेटेड ड्राइवर ऑफ पाकिस्तान। तो मोस्ट पॉपुलेटेड पोल्यूटेड है। पोल्यूटेड मीन जिसमें ज़्यादा गंदगी है। तो रावी दरिया जो है ये जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, मतलब गंदगी वगैरह उसमें बहुत ज़्यादा है। फिर है
ऑन द बैंक ऑफ हड़प्पा सिटी जो है ये किसके किनारे पर है, किस दरिया के किनारे पर है? तो हड़प्पा सिटी जो है ये रावी दरिया के किनारे पर है। फिर है फ्रॉम वियर इंडस रिवर राइज, तो इंडस रिवर कहाँ से निकलता है? तो ये तिब्बत से निकलता है। तिब्बत सिंध में है और इसी वजह से इसको दरियाई सिंध भी कहते हैं क्योंकि ये सिंध से निकलता है। ठीक है, तिब्बत, आप तिब्बत के मुकाम को जो है याद करें। फिर है कैपिटल ऑफ मलेशिया, तो ये कोलमपुर है। ये पेशावर सेंटर में भी आया था, मुल्तान सेंटर में भी आया था। ठीक है, और फिर तकरीबन 3-4 दिन बाद ये रावलपिंडी सेंटर में भी आया था। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, आप उसको भी याद करें। आप ऐसा करें कि नोट्स बनाएं अपने लिए। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं बार बार कहता हूँ कि ये आया है तो आप उसको हाईलाइट भी कर दें। ठीक है, अपने नोट्स बनाए तो ये बेहतर होगा। फिर क्वेश्चन है हु गिव आइडिया ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का आइडिया अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया था। फिर क्वेश्चन है ताशकंद एग्रीमेंट, तो ताशकंद एग्रीमेंट जो है ये 1966 में हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ये 1965 वार के बाद जो है ताशकंद एग्रीमेंट पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हुई थी। फिर क्वेश्चन है बादशाही मास्क बेल्ट एन, तो बादशाही मास्क जो है ये 1960 में बनी थी। ठीक है, फिर क्वेश्चन है इफ सेकंड डे ऑफ अ मंथ इज मंडे व्हाट विल बी 12th डे, तो इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई है और इसमें ट्रिक्स भी है। ठीक है, तो मैं आपको वो वीडियो रिकमेंड करता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी देता हूँ, आप वो देखिए। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इस तरह है इफ फर्स्ट डे ऑफ अ मंथ इज संडे व्हाट विल बी 23rd डे, तो जब आप उस वीडियो को देखिए तो आप जो है इस तरह के सवालात को फिर आसानी से हल करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ फिफ्थ डे ऑफ अ मंथ इज ट्यूसडे व्हाट विल बी 26th डे, ये भी इस तरह ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने साथ नोट करिए। शाबाश, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय लायकत अली खान, और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है बार बार। फिर क्वेश्चन है कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो कोल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है ये स्कर्दू है। ठीक है, ये भी रिपीट हो रहा है, इसको भी नोट कर दे। फिर क्वेश्चन है ईरान इज इन डैश ऑफ पाकिस्तान, तो ईरान वेस्ट में है। मैं आखिर में आप लोगों को नक्शा भी दे रहा हूँ कि किस तरफ कौन सा मुल्क है, तो आप इंशाल्लाह उससे आसानी से याद कर देंगे। ठीक है, व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन OIC, तो पाकिस्तान ने 1969 में OIC ज्वाइन की। फिर OIC जो है 1969 में बनी हुई थी। ठीक है, फर्स्ट मुअज्जिन ऑफ इस्लाम, तो मुअज्जिन जो पहला मुअज्जिन था इस्लाम का वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा था। फिर है केवड़ा इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो केवड़ा जो है पाकिस्तान नमक का सबसे बड़ा माइन भी है पाकिस्तान में, और ये झेलम पंजाब में भी है। तो आपसे इस तरह के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बिगेस्ट नमक की जो सबसे बड़ी माइन है वो कहाँ पर है, तो आपने फिर जो है झेलम को टिक करना है, या अगर केवड़ा दिया गया है, नाम दिए गए हैं तो आपने केवड़ा को टिक करना है, अगर इलाका दिया गया है तो आपने झेलम को टिक करना है। ठीक है, फिर है बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो बेसिक डेमोक्रेसी जो है ये अयूब खान ने इंट्रोड्यूस की थी पाकिस्तान में। ठीक है, शाबाश, इसको भी नोट करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता से जो है मूव करता हूँ, आप नोट करते जाए। श्रीलंका कैपिटल, तो ये कोलंबो है। मैं कुछ जो है कैपिटल्स भी आपको दे रहा हूँ, आप उसको भी नोट करें आखिर में। ठीक है, अगर इस वीडियो में ना हुई तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वो आपको दूंगा। ठीक है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता से सबको नोट करते जाए। ठीक है, फिर क्वेश्चन है खिलाफत मूवमेंट वाज हेडेड बाय, तो खिलाफत मूवमेंट मौलाना शौकत अली और मौलाना अली जौहर ने ये जो है इसकी चीफ्स थी, उन्होंने ये चलाई थी। गौर से देखिए। ठीक है, ये आई थिंक 1919 में स्टार्ट हुई थी खिलाफती मूवमेंट और 1924 में फिर ख़त्म हुई थी। ठीक है, तो आप जो है उनको भी याद करें। ज़ियाउल हक एरा स्टार्ट फ्रॉम, तो ज़ियाउल हक एरा 16 सितंबर 1978 से शुरू होती है। ठीक है, फिर 1988 में आई थिंक जो है ख़त्म होती है। गौर से देखिए। फिर क्वेश्चन है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा वाज मर्चेंट ऑफ, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा क्लॉथ
कपड़े होते हैं, कपड़े का कारोबार करता था, उसका सौदागर था, ठीक है। मर्चेंट हम सौदागर को कहते हैं। और से देखिए गनी वाज द टाइटल ऑफ, तो गनी जो है ये हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का टाइटल था, जो तीसरा खलीफा था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा हम कहते हैं ना, गनी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का टाइटल था। तो इसको लिख ले अपने साथ। फिर क्वेश्चन है गेटवे ऑफ नॉलेज इज़ टाइटल ऑफ, तो गेटवे ऑफ नॉलेज जो है ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का टाइटल था। ये पिछले बार आया था और इस दफ़ा सिर्फ एक दफ़ा आया है, लेकिन आप जो है नोट करें, हो सकता है आपकी टेस्ट में आए, ठीक है। तो इसको नोट करें, शाबाश। फिर क्वेश्चन है हु टुक आफ्टर अयूब खान, तो अयूब खान के बाद यहया खान ने चार्ज संभाला। फिर क्वेश्चन है इन स्लेव्स हु एक्सेप्ट इस्लाम फर्स्ट, ग़ुलामों में सबसे पहले जो है ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल की थी। इसको नोट करें, गौर से देखिए इन दोनों क्वेश्चन की तरफ। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि कुरान शरीफ में कौन से सहाबा का नाम आया है, तो कुरान शरीफ में सिर्फ और सिर्फ ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम आया है, ठीक है। गौर से देखिए। अब फिर क्वेश्चन है इंडिया नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड इन, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो 1885 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो ए ओ ह्यूम जो था वो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस था फर्स्ट। और आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस किसने बनाई, तो ये थी, तो वो भी ए ओ ह्यूम था, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन जो है कल की पेपर में रिपीट हुआ है, और इसके अलावा 144 में भी ये क्वेश्चन आया था। कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान, तो ताशकंद जो है ये कैपिटल ऑफ उज़्बेकिस्तान है, ठीक है। गवर्नर स्टेट बैंक, तो गवर्नर स्टेट बैंक जो है ये रजा बाकर है अभी जो है, ठीक है। ये सारे जो गवर्नर, डिफरेंट गवर्नर्स और जो भी है ये हमने अलग वीडियो में बनाई है। आप करंट अफेयर वीडियो नंबर 1 बाय मोहम्मद सलमान यूट्यूब में दे दे तो वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन है होम टाउन ऑफ कायद आज़म, तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो था वो कराची में पैदा हुआ, ठीक है। होम टाउन ऑफ इकबाल, तो होम टाउन ऑफ इकबाल जो अल्लामा मोहम्मद इकबाल, ये सियालकोट था, ठीक है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुआ था। फिर है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट इज़ इन, तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट जो है ये लाहौर में है, जो मेन कैंपस है, ठीक है। फिर हमारे पास क्वेश्चन है द कालाबाग डैम इज सपोज टू बी मेड ऑन, तो कालाबाग डैम जो है ये इंडस रिवर पे बनना था। मैं आप लोगों को आखिर में डैम्स के बारे में भी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। अगर इस वीडियो में ना हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को दूँ, ठीक है। फिर आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट करें, लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जो है ये बलूचिस्तान है, ठीक है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी प्रोविंस, ये बलूचिस्तान है, ठीक है। अगर आप जो है पॉपुलेशन वाइज देखना चाहते हैं तो पॉपुलेशन वाइज जो है ये पंजाब सबसे बड़ा है, और 9 करोड़ और 10 करोड़ जो है इसके बाद ये राउंड अबाउट, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट एट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो था 1956 कॉन्स्टिट्यूशन जो था पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, ये पाकिस्तान ने कितने साल बाद बनाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में बनी थी और 1947 में पाकिस्तान बनी थी। तो अगर आप इन दोनों के दरमियान जो है गैप को देखो तो ये 9 ईयर्स बनता है, ठीक है। फिर इसके बाद 1962 कॉन्स्टिट्यूशन और बाद में 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये उर्दू एंड बंगाली दोनों थी, ठीक है। फिर 1973 में सिर्फ और सिर्फ उर्दू, क्योंकि 1971 में तो बांग्लादेश बना था और सिर्फ जो है उर्दू को फिर उन्होंने नेशनल लैंग्वेज रखा, ठीक है। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत उर्दू एंड बंगाली थी, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब जो सवालात आते हैं उनके लिए अभी हमने एक अलग वीडियो बनाई है, आप वो देखें, ठीक है। फिर क्वेश्चन है विद हाउ मेनी कंट्रीज पाकिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर। तो पाकिस्तान की बॉर्डर कितनी ममालिक के साथ मिलती है। तो पाकिस्तान की बॉर्डर जो है एक तरफ ईरान है, भारत है, इसके अलावा अफ़गानिस्तान है और चीन है, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज जो है इसके साथ पाकिस्तान की बॉर्डर मिलती है, ठीक है। फिर है लेंथ ऑफ पाक चाइना बॉर्डर। तो लेंथ ऑफ पाक चाइना बॉर्डर जो है 595 किलोमीटर्स है, ठीक है। आप इसको भी नोट करें क्योंकि ये बार बार पूछी जाती है ये क्वेश्चन जो है, तो आप इनको नोट करते जाए, ठीक है, अपने साथ लिखते जाए, ठीक है। फिर क्वेश्चन है विच सूरा इज नोन एज हार्ट ऑफ कुरान। तो सूरा यासीन जो है इसको कुरान का हार्ट कहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान टेस्टेड इट्स न्यूक्लियर डिवाइस ऑन। तो पाकिस्तान ने 28 मई 1988 नहीं तो को ने अपने न्यूक्लियर जो डिवाइस थी वो टेस्ट की। और ये आप इनको ठीक कर दे, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये धमाके जो थी ये कहाँ पर हुई थी। तो पाकिस्तान ने 6 धमाके की थी और ये चागी के मकाम पर हुई थी, ठीक है। डिफेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो डिफेंस डे जो है 6 सितंबर से जो है पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है। एक क्वेश्चन अभी आया था 146 में कि डिफेंस डे जो है पाकिस्तान ऑब्जर्व करता है फ्रॉम फ्रॉम विच ईयर। तो पाकिस्तान जो है 1965 में जो वॉर हुई थी इसके बाद जो है 6 सितंबर को पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है। तो 6 सितंबर पर 1966 से पाकिस्तान जो है 6 सितंबर को सेलिब्रेट करता है। तो आप इनको भी याद करें, ये दूसरा एमसीक्यू जो मैंने बताया आप उनको भी लिख ले, ठीक है। फिर क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स। तो एयरफोर्स का हेडक्वार्टर बाज लोग जो है इसको दूसरा ऑप्शन टिक कर देते हैं, लेकिन हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स भी इस्लामाबाद में है। हेडक्वार्टर ऑफ पाक नेवी जो है वो भी इस्लामाबाद में है। इसके अलावा हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी जो है ये रावलपिंडी में है, GHQ जनरल हेडक्वार्टर, ठीक है। फिर है रेंज ऑफ गौरी 1 इज। तो गौरी 1 मिसाइल जो है इसकी रेंज 1200 से 1500 किलोमीटर्स है, इनको भी नोट कर दे, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हु वाज रफीक तार। तो रफीक तार जो था, हम रफीक तार इस तरह उर्दू में लिखते हैं, डाल आता है, उर्दू इंग्लिश में तरार लिखते हैं। तो ये जो है ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट था। अदर नेम ऑफ K2। तो अदर नेम ऑफ K2 जो है ये गॉडविन ऑस्टन है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी हाइट कितनी है। तो 8611 किलोमीटर जो है ये K2 की हाइट है, ठीक है। क्वेश्चन है बिगेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान। तो हाइडल एनर्जी जो है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा जो है जरिया है, गौर से देखिए, नोट करें। फिर क्वेश्चन है लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये सहारा डेजर्ट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है वेयर इज़ अलामा मोहम्मद इकबाल एयरपोर्ट। तो अलामा मोहम्मद इकबाल एयरपोर्ट जो है ये लाहौर में है। ये सहारा डेजर्ट जो है ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है, आप उसको नोट कर दे, शाबाश, इसको नोट कर दे, इसको भी नोट कर दे। फिर है लक्स इज़ यूनिट ऑफ। तो इस दफ़ा जो है सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ आ रही है, अभी इसमें जो है ये फिज़िक्स का भी क्वेश्चन आया है इस दफ़ा, तो आप इसको भी नोट कर दें, ठीक है, हो सकता है रिपीट हो जाए। तो लक्स जो है ये लुमिनस इंटेंसिटी का यूनिट है। फिर क्वेश्चन है लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन इज़। तो इंडियन ओशन में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मदागास्कर है, ठीक है, इनको नोट करें। ये इस दफ़ा जो है 2 सेंटर्स में आया है और पिछले बार बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है। हाउ मैनी हाफिज कुरान एम्ब्रेस शहादत इन बैटल ऑफ यमामा। पिछले जो भी टेस्ट होता था, मतलब 143 में भी आया, ये क्वेश्चन आया था 144 में, 145 में
133 में भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन और अभी इस दफ़ा जो है ये भी क्वेश्चन आया है, तो आप इसको भी नोट कर दें, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन है फॉरेन मिनिस्टर एट अ टाइम ऑफ ताशकंद ट्रीटी। ताशकंद ट्रीटी के बारे में अभी हमने बात की था कि ताशकंद ट्रीटी 1966 में हुई थी, 1965 वार के बाद ये ताशकंद में हुई थी, उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल है उस वक्त। तो सब जो है सोवियत यूनियन था ना। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो इस वक्त का फॉरेन मिनिस्टर था, ठीक है। इन सारे क्वेश्चन को नोट करें। आखिर में हम नाइबर कंट्रीज़ के डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ईरान जो है ये वेस्ट में है, अफ़गानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना नॉर्थ ईस्ट में है, इंडिया ईस्ट में है और अरेबियन सी जो है साउथ में है। इनको याद करने का एक तरीका ये है कि आप जो है इस तरह का जो है लाइंस ड्रा करें और न्यूज़ अपने साथ न्यूज़ याद करें। न्यूज़ NE, फिर यहाँ पर W, यहाँ पर S। यहाँ पर देखिए इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले हमारे जहन में जब भी हम पड़ोसी मुल्क के बारे में बात करते हैं तो चाइना आता है ना, तो यहाँ पर चाइना है, ठीक है। फिर है अब हम इस साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हमारे साथ है अफगानिस्तान, ठीक है। जब आप इन दोनों कंट्रीज को याद कर देंगे तो बाकी जो है ये आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इंडिया यहाँ पर इंडिया है, ठीक है। यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है। और बाकी जो एक रहता है वो चाइना भी हुआ, अफगानिस्तान, इंडिया और वेस्ट में जो है ये ईरान है, ठीक है। तो ईरान और इंडिया बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। ईरान इंडिया अपोजिट, और ये दोनों जो है चाइना और अफगानिस्तान ये जो है इन दोनों के मतलब दरमियान में है, नॉर्थ वेस्ट में है और नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर आप इनको इस तरीके से याद कर देंगे तो ये आप जो है कभी भी नहीं भूल जाएंगे, ठीक है। मैं तो चाहता था कि बुक्स भी आज ही एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन वीडियो जो है ऑलरेडी 20 मिनट्स क्रॉस की है, तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। बुक्स की जो बाकी रहती है वो बाकी जो सवालात है इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। वीडियो ऑलरेडी 22 मिनट्स की है अभी, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में और 100 बुक्स जो है उनके राइटर के नाम के बारे में जानेंगे। जितने भी मेरे नोट्स में है वो मैं सब आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो चीज़ें बाकी रहती हैं इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं। तो शुक्रिया, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। खुदा हाफिज़।